इंडिया में एमबीए का क्रेज पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ता जा रहा है और इंडिया में एमबीए करना बहुत लोगों को बहुत वर्थ इट एंड रिवॉर्डिंग लग रहा है। बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। अगर आप एमबीए करने के लिए कैट, जीमैट, जैट जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीए एडमिशंस में क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है और ये प्रोसीजर वन ऑफ द डिफिकल्ट्स क्यों है एंड एमबीए करने के इतने ज्यादा बेनिफिट्स लोगों को क्यों दिखाई देते हैं। 2020 में सबसे पहले मैंने अपना कैट अटेम्प्ट दिया था और उस टाइम कुछ 1.25 लाख बच्चे इस एग्जाम्स में अपीयर हुए थे और 3-4 साल बाद ये नंबर 2.5 लाख पहुंच गया था। और कोविड के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी कि आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज भी 100% प्लेसमेंट सिक्योर नहीं कर पाए थे। उन सबके बीच अगर आपको एक अच्छा पैकेज लेना है, अगर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और अगर आपको एक अच्छी नॉलेज चाहिए फ्रॉम वेल रीनॉन्ड पीपल, तो वहां पे आपका जो करियर पर्सपेक्टिव था वो अपने आप बहुत लोगों का एमबीए की तरफ टर्न होता गया। और एमबीए के सक्सेस रेट को, एमबीए की रेलेवेंस को, एमबीए के रेपुटेशन को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हुए काफी लोगों ने सोचा कि ये एक इजी एग्जाम है। तो इस वजह से काफी लोगों को अगर अपने करियर में कोई भी होप नहीं थी, उन्होंने भी ये एग्जाम्स को देना स्टार्ट कर दिया। अब ये एग्जाम दिखने में बहुत ही सिंपल है। जनरली ये सारे एमबीए एग्जाम्स में आपको वीएआरसी, क्वांट्स और डीआईएलआर ही पूछा जाता है एंड सारी चीजें यहाँ पे परसेंटाइल पे ही चलती है। 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल बस ये डिनोट करता है कि आप 5% लोगों से ऊपर हो, बट ये कभी भी वो नहीं बताता कि 95% अगर आपका आ गया तो आपको ये वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसेंटाइल स्कोर करना इजी बात नहीं है और परसेंटाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट के लिए। बट जैसे ही आपको इंटरव्यू कॉल आती है उसके बाद परसेंटाइल की रेलेवेंस एकदम 50% हो जाती है एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है आपका इंटरव्यू। अब देखो, सारा खेल ये प्रोसेस में क्रिएट होता है। आप लेट से 90 परसेंटाइल स्कोर करते हो तो यू आर इन टॉप 10% ऑफ एप्लीकेंट्स, जो कि मान लो 25,000 है अगर 2.5 लाख बंदों ने एग्जाम दिया है। तो आप कंट्री के टॉप 25,000 लोगों में से हो जो एमबीए करना चाहते हैं। और अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो अराउंड 30 कॉलेजेस हैं इंडिया में, जहां पे आप जाके एक डिसेंट पैकेज और एक डिसेंट करियर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऑन एन एवरेज हर कॉलेज में जो कोर एमबीए प्रोग्राम है, बिकॉज काफी कॉलेजेस कुछ छोटे मोटे एमबीए कोर्सेज भी बना देते हैं जस्ट टू अर्न मोर मनी, जस्ट बिकॉज दे हैव रेपुटेशन, दे वांट टू अपसेल समथिंग, और वो लोगों को स्पेशली जिनका स्कोर नहीं आता उनको वो कोर्स बेचे जाते हैं। बट हर कॉलेज के पास एक कोर प्रोग्राम होता है। तो अगर इंडिया में 30 कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में अराउंड 600 या 700 सीट्स है, तो टोटल डिजर्विंग लोग जो वहां पे जा सकते हैं वो अराउंड 20,000। और अगर मैं सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूं जहां पे आईएम्स, एक्सेलराई, एसपी जैन जैसे कॉलेज आते हैं, वहां पे लगभग होगी सीट 6,000। तो आप लोगों को वो 6,000 सीट्स के लिए 2,50,000 लोगों के साथ कंपीट करना पड़ता है। और एक स्पेशल बात एमबीए के क्राउड में कि जो लोग यहाँ पे 2,50,000 होते हैं उनमें काफी लोग आईआईटी से आते हैं, काफी लोग टॉप कॉलेजेस से आते हैं, काफी लोग एनएलयू से आते हैं, काफी लोग एसआरसीसी से आते हैं। तो इंडिया के जितने भी बेस्ट प्रोफेशंस हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, वहां सभी से लोग आते हैं। इवन सीएस में जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, सीएस में ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, सब काइंड ऑफ एस्पिरेंट यहाँ पे एग्जाम देते हैं। तो जो काफी एवरेज बच्चा है उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है एंड ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपकी यूजी डिग्री मैटर ही नहीं करती। अगर आप कोई भी यूजी से हो तो आप ये एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। तो कंपटीशन शायद एसएससी या बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बट यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन है, जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स है, उस वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत इंटेंस हो जाता है, बिकॉज द सेम पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द फिक्स 6,000 सीट्स फॉर द टॉप 10 कॉलेजेस। अब ये कॉलेजेस के अराउंड इतना बज क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आज आप जो भी स्टेज पे हो, अगर आपने एक अच्छा कॉलेज क्रैक कर लिया, विद इन 2-3 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग दैट कॉलेज आपका समर इंटर्नशिप प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको 2 महीने की सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है आफ्टर योर फर्स्ट ईयर विद सम कॉर्पोरेट हाउस, और ये पार्ट मैंडेटरी होता है। तो इमेजिन करो कि आज आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो या आज आप जॉबलेस हो, आपने एग्जाम क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया और जैसे ही आप कॉलेज में घुसे आपकी एक ऐसी कंपनी में जॉब लग गई जो आपको 2 लाख पर मंथ दे रही है जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में जो 2 महीने का गैप होता है, वहां पे यू हैव टू ज्वाइन सम कॉर्पोरेट, और वो कंपनीज भी कॉलेज में आती है और वो आपको 2 लाख पर मंथ देती है। मैंने एक कंसल्टिंग फर्म एल्वारेज एंड मार्शल के साथ काम किया था, वो भी मुझे अराउंड 1,90,000 फिक्स देते थे पर मंथ। तो ये जो बहुत बड़ा जंप है ना आपकी इनकम में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आई थिंक ये बहुत कम डिग्रीज देती हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ना, आपके बैच में डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, सीएस भी होंगे, सीएस भी होंगे, तो ये क्वालिटी ऑफ कोहोर्ट को और इम्प्रूव करता है। दूसरा मेन रीजन है रिजर्वेशन।
बहुत सारी सीट्स आईएम्स में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती है, और ये रिजर्वेशन की कट ऑफ्स का और जनरल की कट ऑफ्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो जो स्टूडेंट्स जनरल से आते हैं उनके लिए ये पूरा सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एफएमएस कॉलेज की बात करूं जो एकदम टॉप का कॉलेज है, उसमें जनरल में 707 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है फॉर 101 सीट्स। तो अगर 7 कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे उसमें से सिर्फ एक सिलेक्ट होता है। अब 101 सीट जनरल के लिए रिजर्व है और बाकी 500-600 सीट्स रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें आपका एससी और अदर कास्ट आते हैं। तो जो एक बच्चा जनरल से आ रहा है या कोई भी कैटेगरी से आ रहा है, तो उसको काफी टाइप का कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ता है। एक तो क्वालिटी ऑफ कोहोर्ट, एक परसेंटाइल पे, फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। अब इंटरव्यू स्टेज में डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू स्टेज में क्या छुपा हुआ है। तो शायद आपको लग रहा होगा कि इंटरव्यू बहुत सिंपल होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। देखो, एक तो हर एमबीए कॉलेज में सिलेक्टेड टू नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत ही स्क्यूड होता है। अगर 6-7 बच्चे इंटरव्यू देंगे तो जनरली उनमें से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होता है। तो ये अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट चीज है। दूसरी बात, ये इंटरव्यूज में आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो इसके अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज भी है कि आपका 10th 12th का स्कोर मैटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट आज के टाइम पे 10th 12th के स्कोर को आपकी यूजी में आपने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स को बहुत डिसएडवांटेज होती है, आपका जेंडर क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, आपको वो कॉलेज की शॉर्टलिस्ट भी नहीं आई, बट कोई बच्चे ने 97 परसेंटाइल स्कोर किया तो उसको शॉर्टलिस्ट भी आ गई और उसका कन्वर्ट भी हो गया। बट इन सब ओड्स के अगेंस्ट फिर भी ये एग्जाम को 2,50,000 बच्चा देता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी, बिकॉज जो बेनिफिट्स हैं, जो करियर प्रोग्रेस है, जो सैलरी में हाइक मिलती है, वो एक्सेप्शनल मिलती है। और अगर आप अपने करियर को वैसे ही चलाते रहोगे विदाउट एमबीए डिग्री, देन देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आपको लोग उतना रिकॉग्नाइज करें, आपको वो वाले रोल्स में लोग ट्रस्ट करें। जनरली जो एमबीए के बाद आपको रोल्स लगते हैं या एमबीए करने के बाद 2-3 साल बाद जो आपका प्रमोशन होता है, उसमें जनरली यू वर्क विद द लीडरशिप टीम, जहाँ पे आपके सीईओज, को फाउंडर्स, सीटीओ, सीआरओज, ये सारे साथ में आपसे सलाह लेते हैं और आपके साथ मिलकर काम करते हैं। देखो, ये सब बातें पता होने के बावजूद भी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जो करंट करिकुलम या करंट एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे इंजीनियर्स को सीधा 5 मार्क्स की डिसएडवांटेज होती है। 5 मार्क्स इन द टोटल 100 मार्क्स कंसीडर्ड फॉर योर फाइनल एडमिशन। तो वो सिर्फ 5 मार्क्स नहीं होते, अगर आप वो कैट के मार्क्स में कैलकुलेट करोगे तो वो कहीं ना कहीं 15 और 22 मार्क्स का स्कोर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेम लेवल पे आने के लिए एक इंजीनियर को नॉन इंजीनियर से 22 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने पड़ते हैं। तो वो क्राइटेरिया मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। इंजीनियर्स को इतनी डिसएडवांटेज नहीं मिलनी चाहिए। सेम विद द गर्ल एंड मेल। अगर आप एक मेल हो या अगर आप एक गर्ल हो, आई प्रोमोट जेंडर डाइवर्सिटी, बट वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप एक मेल को बोलो कि अगर आपको गर्ल के बराबर आना है तो आपको 15-22 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने पड़ेंगे। और सोचो, एक नॉन इंजीनियर गर्ल है और एक इंजीनियर मेल है, ये दोनों में इतना डिफरेंस होता है कि इनको अगर सेम लेवल पे आना है तो जो इंजीनियर मेल है उसको 44 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने पड़ेंगे कंपेयर टू अ गर्ल हु इज नॉन इंजीनियर। तो इतना ज्यादा इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया हुआ है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 50-50% हो गया। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है द डाइवर्सिटी मार्क्स दे आर गिविंग एवरी ईयर टू द गर्ल्स। फॉर एग्जाम्पल, IIM कोझिकोड में, IIM अहमदाबाद में भी देखोगे तो गर्ल्स का रेशियो इतना ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा बिकॉज बॉयज आर अंडर परफॉर्मिंग और गर्ल्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। ये काफी हद तक इस वजह से हो रहा है बिकॉज द कॉलेज इज शेमलेसली गिविंग एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स टू नॉन इंजीनियर्स एंड टू गर्ल्स। मार्क्स देना तब तक सही है जब तक आप एक बैलेंस्ड रेशियो पे नहीं पहुंच जाओ, बट उसके बाद आपको पॉलिसी रिवाइज करनी चाहिए। एंड आई थिंक ये पॉलिसी सालों से बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हुई और सिर्फ इसी वजह से काफी डिजर्विंग इंजीनियर मेल्स हर साल सफर करते हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, ये एग्जाम में 95 या 99 स्कोर करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट एक कॉलेज की कॉल लेना और कॉल को कन्वर्ट करना। तो अगर आप एमबीए एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज, जो पैसा, जो ग्रोथ इसके बाद मिलता है वो अनमैच्ड है। बट हाँ, जब भी आप स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियर हो, एक मेल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे बहुत अच्छा कॉलेज लेना है
तो मुझे 99.5 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। और जब मैं अच्छे कॉलेज की बात करता हूँ तो जनरली आई कंसीडर टॉप 30 कॉलेजेस ओनली, बिकॉज उसके बाद कॉलेजेस थोड़ा सा स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे पूरा बैच प्लेस नहीं होता। तो ये कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होती है, 30 लाख 40 लाख फीस होती है। अगर सोचो उसके बाद भी आप प्लेस नहीं हुए तो आप जिंदगी में क्या करोगे? यू हैव ए डेट, यू हैव ए लोन ऑफ 40 लाख रुपीज़, और फिर उसको पे करने के लिए अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब भी नहीं हुई, आप 2 साल कॉलेज में भी स्पेंड कर रहे हो और कॉलेज से जैसे ही निकलोगे विदाउट जॉब, तो अगर आप एक लो टियर कॉलेज से पढ़े हो तो आपका टैग काम नहीं आएगा, और अगर आप एक टॉप 30 कॉलेजेस से पढ़े हो तो आपका टैग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में काम आ जाएगा। अगर आपको वो कॉलेज जॉब दिला नहीं पा रहा फॉर सम XYZ रीजन, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी साइट्स के थ्रू, बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के थ्रू एक अच्छी जॉब ले सकते हो बेस्ड ऑन योर कॉलेज कंट्रीब्यूशन एंड योर कॉलेज टैग। सो सक्सेस रेट इस एग्जाम में हल्का सा कम है, स्ट्रगल ज्यादा है, बट आई वुड से कि पिछले 4-5 साल में मैंने काफ़ी एग्जाम्स को एक्सप्लोर किया है, काफ़ी डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर किया है, और MBA मुझे एक ऐसा फील्ड लगता है विच इज़ ए जंक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स, जहाँ पे आपको जो करना है, जैसा करना है, वैसे लोग मिल जाते हैं, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, वैसे करियर पाथ मिल जाता है। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो फाइनेंस की कंपनीज बहुत आ रही है, कंसल्टिंग में जाना है तो कंसल्टिंग की कंपनीज बहुत आ रही है, ऑपरेशंस में जाना है तो वहाँ की कंपनीज बहुत आ रही है। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो क्राइटेरिया इतना हार्ड इसीलिए भी रखते हैं बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वैसा क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है। जब हमारे कॉलेजेस में भी कंपनीज आती थी तो कहीं ना कहीं कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंह पे बोलती थी कि मुझे बच्चा 999 वाला चाहिए, या 888 वाला चाहिए, या टॉप 30% ऑफ द बैच चाहिए। बट ये सब सुन के आपकी कैट प्रिपरेशन और स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कैट के बारे में और मेहनत करनी चाहिए, आपको कैट के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए, ना कि इस एग्जाम से भागना चाहिए। जब भी आपको डाउट आए खुद पे या ये एग्जाम पे, तो आप हमेशा इसके बेनिफिट्स देखना, हमेशा उन लोगों को देखना जो आपसे बेहतर है, हमेशा उन लोगों को देखना जो सक्सेस स्टोरीज लिख चुके हैं। अगर हम क्रिकेट में भी देखते हैं तो हमेशा हम उस तरफ देखते हैं जहाँ पे टीम जीत रही होती है, हमेशा हम उस प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमेशा हम उन प्लेयर्स के स्ट्रगल्स को देखते हैं जो अपने करियर में अच्छा कर चुके हैं। तो यहाँ भी आपको सिर्फ उन लोगों को देखना है जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज लिख दी है, और अगर आप वो लोगों को देखोगे तो डेफिनेटली बिलीव मी आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे और आप बहुत कुछ कर जाओगे। एंड कैट एस्पिरेंट्स के लिए आई एम क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप so that we all can discuss what worked for me, what can work for you. And I have also launched my special QADLR Super 100 batch this year, जिसमें personally I will teach first 200 students and I will mentor them till CAT 2026. बहुत ही amazing batch होने वाला है। Last to last year we had 99.99 percentiler, lot of people converting Blackie, top 30 colleges. Good luck for your CAT. If you want me to review your profile, or if you want me to create next video on my strategy, just comment under this video and I will share everything with you in your DM. Subscribe and like this channel. Thank you.